Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about classification of जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के बारे में जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ बच्चों. आज हम जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण का विस्तार से चर्चा करेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने जिम्नोस्पर्म को किस प्रकार क्लासिफाइड किया. जिम्नोस्पर्म का प्रादुर्भाव पेलिजोइक इरा में हुआ तथा मीजोजोइक इरा में ये पृथ्वी की डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में स्थापित हुए. यद्यपि वर्तमान में पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति एंजियोस्पर्म है, फिर भी जिम्नोस्पर्म नॉर्थ टेम्परेट सब आर्कटिक रीजन में बहुतायत में मिलते हैं. ऐसे क्षेत्रों में आज भी ये मेन वेजिटेशन के रूप में जानी जाती है, प्रमुख वनस्पति के रूप में जानी जाती है. जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण एक परिवर्तनशील प्रणाली ही रहा है, क्योंकि इस समूह के अधिकांश पौधे कालांतर में विलुप्त होते गए तथा सभी के जीवाश्म का पता लगाना लगभग असंभव सा है. अब नए नए जीवाश्म के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है, तो जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण की रूपरेखा में कुछ परिवर्तन होते जाते हैं. इन सब नई जानकारियों की उपलब्धता तथा वनस्पतिज्ञों के दृष्टिकोण जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण का प्रमुख आधार है. इसीलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण की अलग अलग रूपरेखा प्रस्तुत की. 1927 तक जिम्नोस्पर्म एक पृथक पादप समूह के रूप में नहीं जाना जाता था तथा जो पौधे अब इस समूह में हैं वे समानता के आधार पर एंजियोस्पर्म के विभिन्न क्लासेस में रखे जाते थे. इस समय तक इन पौधों के ओव्यूल्स मादा पुष्प समझे जाते थे. जिम्नोस्पर्म को एक अलग समूह की मान्यता रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में दी. उन्होंने बताया कि साइकेड्स और कोनिफर्स के मादा पुष्प वास्तव में ओव्यूल्स हैं, न कि फीमेल फ्लावर हैं. बेंथम व हुकर ने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वर्गों के समकक्ष माना. डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के समकक्ष माना. आज हम चेम्बरलेन का जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे. चेम्बरलेन ने 1934-1935 में जिम्नोस्पर्म को पादप संरचना के आधार पर दो वर्गों में बांटा. डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, इसके दो क्लासेज कौन कौन सी हैं? पहली क्लास है साइकेडोफाइटा और दूसरी क्लास है कोनिफेरोफाइटा. साइकेडोफाइटा में स्तंभ सरल, काष्ठ विरल दारुक, बीजाणुपर्ण सरल होते हैं. कोनिफेरोफाइटा में स्तंभ शाखित, काष्ठ सघन दारुक, बीजाणुपर्ण जटिल होते हैं. साइकेडोफाइटा को आगे 3 ऑर्डर्स में बांटा गया: साइकेडोफिलिकेल्स, बेनिटाइटेल्स और साइकेडियाइडियल्स और साइकेडेल्स. क्लास कोनिफेरोफाइटा को 4 ऑर्डर्स में बांटा गया: कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफरेल्स एंड नीटेल्स. कौन कौन से ऑर्डर्स में बांटा गया बच्चों कोनिफेरोफाइटा को? कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफेरेल्स एंड नीटेल्स.
ये उनका टेबल चार्ट है। जिम्नोस्पर्म 2 क्लासेज में बांटा गया, साइकिडोफाइटा एंड कोनिफेराफाइटा। साइकिडोफाइटा को 3 क्लासेज में बांटा गया, साइकिडोफिलिकेल्स, साइकिडोइडेल्स, साइकिडेल्स। कोनिफेराफाइटा को 4 ऑर्डर्स में बांटा गया, कोडेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफरेल्स एंड नीटेल्स। अब हम क्लास साइकिडोफाइटा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल प्लांट विथ अनब्रांच्ड स्टेम एंड लार्ज फर्न लाइक लीव्स। ये कंपैरेटिवली छोटा पादप होता है जिसमें अनब्रांच्ड स्टेम होता है और इसकी पत्तियां फर्न के समान होती हैं। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन द स्टेम शोज लार्ज पिथ एंड थिक कॉर्डेक्स। इसके अनुप्रस्थ का तने के अनुप्रस्थ काट में इसमें लार्ज पिथ दिखाई देती है और थिक कॉर्टेक्स दिखाई देता है। द जाइलम इज मेनोजाइलिक, दैट इज लूज एंड स्लांटली जाइलम एलिमेंट। इट इंक्लूड 3 ऑर्डर्स, स्तंभ सरल, कास्ट, विरल दारुक, बीजाणुपर्ण सरल होते हैं और इसके अंदर 3 ऑर्डर को सम्मिलित किया गया है, साइकिडोफिलिकेल्स, बेनिटाइटेल्स एंड साइकिडेल्स। हम इसके पहले ऑर्डर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। क्लास साइकिडोफिलिकेल्स। साइकिडोफिलिकेल्स आल्सो नोन एज टेडोस्पर्मेल्स। इसको हम टेडोस्पर्मेल्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सीड फर्न, दे आर फाउंड ओनली एज फॉसिल्स। इस गण के सभी सदस्य जीवाश्म में तथा सीड फर्न के नाम से जाने जाते हैं। यह गण साइकेड्स और फर्न के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में कार्य करता है। Seeds are borne on leaves and never in cones. इसके सीड्स जो होते हैं पत्तियों पर आते हैं, कोन्स में नहीं। इसका एग्जाम्पल है लाइजिनोटेरिस। पत्तियाँ गुरुपर्णी, फ्रॉन्ड लाइक और पिनिटेली कंपाउंड थी इसकी। लीफ ट्रेसेज अपेक्षाकृत बड़े थे तथा एक अथवा अधिक स्टैंड युक्त थे। सीड्स सामान्य तथा विशिष्ट पत्तियों पर विकसित होते हैं। प्रत्येक बीज में एक सुस्पष्ट पोलन चेंबर तथा वेस्कुलर स्टैंड उपस्थित था। इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइजिनोटेरिस। सेकेंड ऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, बेनिटाइटेल्स और साइकिडोइडेल्स। The Benititles were common in Mesozoic and were developed in North America. इस गण के सभी सदस्य जो हैं ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति मीजोजोइक महाकल्प में हुई तथा जूरासिक काल में ये पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते थे। The plant body resembles that of living cycads having stout or slender stem. इसकी प्लांट बॉडी जो है साइकेड से, लिविंग साइकेड जो साइकस है उससे मिलती जुलती है। इट इज एक्सटेंट। स्तंभ इसका कंदिल, उधर्व, बेलनाकार, शाखित अथवा अशाखित था। स्तंभ अपातिपर्ण आधारों से ढका हुआ था। इसमें नाल रंभ पाया जाता था तथा जाइलम अंतरादिदारुक था। कास्ट में ग्रोथ रिंग्स अनुपस्थित थे। केंद्रीय सिलेंडर्स में केवल एक डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस ही निकलते थे। जीवित साइकेड की भांति इसमें गिडल ट्रेस नहीं पाए जाते थे। पत्तियां स्तंभ के शिखर पर चक्र में विन्यासित थी। स्ट्रोबिलस
एक्सिलरी और बाइस्पोरेंजिएट थे। इसके भ्रूण द्विबीजपत्री थे। इट इज एक्सटेंट, एग्जाम्पल क्या है इसका? साइकेडियोआइडी, इसका एग्जाम्पल है बेनिटाइटिस, विलियमसोनिया और टाइलोफिला। तीसरा ऑर्डर के बारे में हम स्टडी करते हैं, साइकेडेल्स। ऑल साइकेड्स आर जीरोफाइट्स। इस गण के सदस्य साइकेड्स के नाम से जाने जाते हैं और ये सभी सदस्य अधिकतर जीरोफाइट्स हैं। द प्लांट आर पॉम लाइक इन हैबिट। पादप जो है पाम की आकृति में हैबिट में दिखाई देते हैं। द स्टेम इज शॉर्ट, अनब्रांच्ड एंड कवर विथ परसिस्टेंस लीफ पेसेस। अधिकांश साइकेड्स जेमिया पिग्मिया को छोड़ते हैं, जेमिया पिग्मिया को छोड़ते हैं तो अधिकांश साइकेड्स काष्ठीय वृक्ष हैं। इनके स्तंभ प्राय अशाखित तथा अपाती पर्ण आधारों से ढके रहते हैं, परसिस्टेंस लीव बेसिस से ढके रहते हैं। द लीव्स आर पिनिटली कंपाउंड एंड अरेंज इन टर्मिनल क्राउन। पत्तियां इसकी पिच्छाकार संयुक्त होती हैं तथा स्तंभ के शीर्ष पर एक चक्र में विन्यासित होती हैं। द साइकेड्स आर स्ट्रिक्टली डायोसियस, दैट इज माइक्रो and megasporophyll develop on separate plants. The ovules are straight, that is orthotropous. Example, Cycas. पर्णकों में केवल एक मध्य शिरा पाई जाती है। लीफलेट्स में केवल एक मिड वेन पाई जाती है। लेटरल वेन्स इसमें अनुपस्थित होती हैं। कास्ट इसकी मेनोजाइलिक होती है। माइक्रो और मेगास्पोरोफिल क्रमशः नर व स्त्री स्ट्रोबिलस अथवा शंकु बनाते हैं। लघु व गुरु बीजाणुपर्ण क्रमशः नर व स्त्री स्ट्रोबिलस अथवा शंकु बनाते हैं जो शीर्षस्थ अथवा पार्श्व स्थिति में विकसित होते हैं। परागण इसका वायु द्वारा होता है। निषेचन नाल युग्मिकी होता है। परागनलिका मुख्यतः एक चूषकांक का कार्य करती है। इसका उदाहरण है साइकस, जेमिया, मैक्रोजेमिया, बेवेनिया, स्टेंजेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें हम लिविंग प्लांट साइकस के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम सेकंड ऑर्डर पे आते हैं, सेकंड क्लास पे आते हैं, कोनिफेरोफाइटा। सेकंड क्लास क्या है? कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा के बारे में हमने पूरी डिटेल स्टडी अभी बच्चों करी है। साइकेडोफाइटा के 3 ऑर्डर हैं, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडियोइडेल्स और बेनिटाइडेल्स और साइकेडेल्स। इसकी स्टडी हमने कर ली है। अब हम कोनिफेरोफाइटा के बारे में स्टडी डिटेल में करेंगे। दिस आर लॉन्ग profusely branched plant. In a transverse section, the stem show small pith. The xylem is dense and massive, that is pycnoxylic. Conífera comprises of 4 orders: Chordales, Ginkgoales, Coniferales and Nitales. इसका स्तंभ शाखित होता है। काष्ठ सघन दारुक होती है। बीजाणुपर्ण इसके जटिल होते हैं। कोनिफेरोफाइटा को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है: कॉर्डाइटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफरेल्स एंड नीटेल्स। हम इन चारों ऑर्डर्स की डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कॉर्डाइटेल्स। कॉर्डाइटेल्स आर एक्सटिंक्ट एंड अकर एज फॉसिल। ये एक लुप्त पादपों का समूह है जो जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। दिस आर रादर टॉल ट्री, लार्जर स्टार शेप्ड लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन कैटकिन लाइक क्लस्टर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, कॉर्डाइटिस। ये
ये अपेक्षाकृत बड़े पेड़ होते हैं और इसकी पत्तियां जो होती हैं स्टार के शेप की होती है। ये पौधे प्राय लंबे लगभग 30 मीटर तक लंबे थे तथा सघन वृक्षों के रूप में पाए जाते थे। अब ये पादप पृथ्वी पर पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। स्तंभ में सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि होती थी तथा कुछ जातियों में सुस्पष्ट ग्रोथ रिंग्स पाए गए। पत्तियों के आभाव में अत्यंत विविधता पाई गई। पत्तियां चर्मिल तथा जीरोफिटिक थी। इनकी शिराएं द्विभाजित शाखित थी। पौधे उभयलिंगी थे। नर व स्त्री स्टोबुलस एक ही पौधे पर पाए जाते थे। इसके एग्जाम्पल हैं कॉर्डेटिस, केलीजाइलोन और मीसोजाइलोन, पिटिस। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों, गिंगोएस। It has been carefully preserved as shade plant in the temple garden of Japan and China. The leaves are broad and bilobed with dichotomous veining. It is represented by single genus Ginkgo and single species Biloba. इस गढ़ में केवल एक ही गिंगो ऐसी है, इसमें एक ही सिंगल जीनस गिंगो बाइलोबा पाया गया, जो कि मोनोटिपिक जाति की एकल प्ररूपी जाति है इसकी। इस गण के सदस्य जीवित तथा जीवाश्म दोनों रूपों में पाए गए तथा बहुवर्षीय वृक्ष हैं। कुछ जीवाश्म जातियों को छोड़कर अन्य सभी में शाखाएं प्राय द्विरूपी अर्थात सीमित तथा असीमित वृद्धि की होती हैं। पत्तियां चर्मिल, पंखाकार, फैन शेप्ड, जीवाकार, स्टेप शेप्ड और द्विपालित बाइलोब्ड होती हैं। शिराएं द्विभाजित शाखित होती हैं। पौधे एक लिंगाश्रयी होते हैं तथा नर तथा स्त्री जननांग कक्षीय स्थिति में पाए जाते हैं। प्रत्येक बीजाणुपर्ण में लघु बीजाणुधानियों की संख्या 2 से 6 तक होती है। लघु बीजाणु निलंबी होती हैं। नर युग्मक बहुकशाभिक वे गतिशील होते हैं। इसके एग्जाम्पल है गिंगो बाइलोबा, जीवित है अभी ये, गिंगो बाइलोबा जीवित है ये, तथा इसके गिंगोडियम, स्टेफनोफिल्लम आदि ये सब क्या है, जीवाश्म वंश है इसके। जीवित वंश कौन सा है इसका, गिंगो बाइलोबा। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में तीसरे ऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, कोनिफेरेल्स। ऑर्डर कोनिफेरेल्स, मोस्टली एवरग्रीन ट्री विद ब्रांच स्टेम। ये जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा गण है। इसमें 52 वंश वे 550 जातियाँ हैं इसके अंदर। कोनिफेरस के सदस्य प्राय लंबे शाखित सदाबहार वृक्ष हैं, एवरग्रीन ट्री हैं। पौधे की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से 90 मीटर तक होती है। 30 सेंटीमीटर किसकी होती है, पाइसिया चाइनेंसिस की होती है, वे 90 मीटर। सबसे लंबा ट्री जो है जिम्नोस्पर्म का सिकोया सेम्परवाइरेंस इसकी होती है। द लीव्स आर नीडल और स्केल लाइक स्पाइरली अरेंज्ड। द लीव्स पोसेस जीरोफाइटिक कैरेक्टर। स्टेम शो स्मॉल पिथ, थिक वुड, लार्ज नंबर ऑफ रेजिन कैनाल्स। शाखाएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, द्विरूपी डायमार्फिक होती हैं। सीमित वृद्धि वाली शाखाएं ड्वार्फ शूट्स,
एंड असीमित वृद्धि वाली शाखाएं लॉन्ग शूट। पत्तियां सूच्याकार नीडल शेप्ड होती हैं, रेखीय लीनियर होती हैं, भालाकार, शल्की तथा चौड़ी होती हैं। ये सर्पिल, सम्मुख अथवा कभी कभी चक्र में व्यवस्थित होती हैं। कास्ट इसकी सघनधारुक पिक्नोजैलिक होती है। इसकी जड़ स्तंभ पत्तियों में रेजिन केनाल्स पाई जाती हैं। पोलन ग्रेन्स में बी विंग्ड एज इन पाइनस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस। द प्लांट आर मोनोशियस, पाइनस मोनोशियस है, एंड डायोशियस कौन सा है? टेक्सास प्लांट डायोशियस है। द पोलिनेशन इज बाय विंड। Winged seeds with the outer thick testa. Seed is endospermic. Example Pinus and Texas. लघु व गुरु बीजाणुपर्ण संहत नर व स्त्री शंकु बनाते हैं। पौधे एक लिंगाश्रयी, डायोशियस अथवा द्विलिंगाश्रयी होते हैं, डायोशियस या मोनोशियस होते हैं। नर शंकु छोटे अल्पकालिक तथा समूह में उत्पन्न होते हैं। स्त्री शंकु अपेक्षाकृत बड़े तथा प्राय बहुवर्षीय होते हैं। निषेचन नाल युग्मनी होता है, अर्थात परागनलिका द्वारा होता है। नर युग्मक नॉन मोटाइल होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पाइनस, क्रिप्टोमेरिया, पोडोकार्पस, ओरिकेरिया, पाइसिया, एगेथिस। ये तो इसके जीवित सदस्य हैं। इसके अलावा जो जीवाश्म सदस्य हैं इसके हैं वो हैं टेक्साइटिस, कोनाइटिस, या कुछ इसके ये जीवित फॉसिल कोनिफर हैं। जीवित कौन से हैं? पाइनस है, टेक्सास है। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, नीटेल्स। नीटेल्स समूह। नीटेल्स ये जिम्नोस्पर्म का सबसे प्रगत एडवांस गण है तथा इसे जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में माना जाता है। इस गण में 3 वंश एफेड्रा, नीटम व वेल्वेशिया सम्मिलित किए गए हैं। इन तीनों को अलग अलग कुलों एफेड्रेसी, नीटेसी व वेल्वेशिएसी में रखा गया है। The plant are xerophytic shrub with dwarf woody stem or woody climber. True vessels are present in secondary wood. Opposite leaves dichotomous. Opposite leaves dicotyledonous embryo, absence of resin canals. Example Netum. नीटेल्स के मुख्य लक्षण क्या हैं? पौधे मरोद्भिद होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं अथवा समोद्भिद आवासों में पाए जाते हैं। जीरोफिटिक या मरोद्भिद या समोद्भिद आवासों में पाए जाते हैं। जीरोफिटिक या मेसोफिजिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये कठलता, शुभ अथवा वृक्ष होते हैं। शाखाएं द्विरूपी होती हैं, सीमित वृद्धि वाली व असीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं। शाखाओं के समान पत्तियां भी द्विरूपी होती हैं। शल्की स्केली लीव्स और सामान्य पर्ण फॉलिएज लीव्स इसमें पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पाई जाती है। जाइलम में ट्रैकिड्स के अतिरिक्त वेसल्स भी इसमें पाई जाती है। मिडल रेज मज्जा रश्मियाँ बहुपंक्तिक होती हैं। रेजिन केनाल इसमें अनुपस्थित होती है। अधिकांश जातियाँ इसकी एक लिंगाश्री तथा पुष्प इसके यौगिक स्ट्रोबिलस बनाते हैं। निषेचन परागनलिका द्वारा अथवा नाल युग्मनी होता है। इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है तथा भ्रूण द्विबीजपत्री होते हैं। एग्जाम्पल नीटम। थैंक यू बच्चों, ये आज हमने क्लासिफिकेशन पूरा इसका कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। आज हमने चेम्बरलेन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है।
नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।